गुजरात के वडोदरा में सीएम समक्ष मिलने की मांग करने वाली महिलाओं के साथ बुरे बर्ताव के बाद अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिलने पहुंचे। वडोदरा में 1.5 साल पहले घटे हरनी बोट कांड में 12 बच्चों की मौत हुई थी, जिनके दोषियों को आज भी सजा नहीं मिली है। इसी बीच मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची पीड़ित माता का मुख्यमंत्री ने एजेंडा लेकर आए होने की बात कहकर उनका अपमान किया था। इस मामले आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी उनसे मिलने पहुंचे। आप सब जानते हैं, अभी उन्होंने बात करी कि उन्होंने भी देखा कि कल मीडिया थ्रू उन्होंने देखा कि कल के किस तरह हमारे साथ में बर्ताव करा ये सब लोगों ने। तो आज एकदम से हमको मिलने आए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुम्हारे को सरकारी लीगल कुछ भी हेल्प जो चाहिए हो तो हम दे सकते हैं और हम तुम्हारे साथ हैं। 1.5 साल से हम पार्टी पे भरोसा करके रजूआत करके जा रहे हैं पार्टी के पास में कि न्याय दो न्याय दो न्याय दो, पर ये कोई भी ऐसा नहीं है उसमें कि हमको अजू तक उन्होंने न्याय दिया है। कल भी हम बहुत आशासी मुख्यमंत्री श्री के पास न्याय के लिए गए थे कि वो हमको न्याय दे सकते हैं। इतनी आशा लेके हम उनके पास गए थे, तो भी कल सबने देखा कि उन्होंने कैसी बात करी। उन्होंने डायरेक्ट एजेंडा लेके आए, ऐसी बात करी हमारी। तो पीड़ित परिवार एजेंडा लेके नहीं आया तो हम सब उनको हमारे छोकरों के लिए न्याय देने की आशा से आए थे। और बाद में पुलिस वालों ने हमको 4 तास या डीसीपी ऑफिस बिठा के रखा, पूछपरछ की। जब तब ऐसा लग रहा है कि हम पीड़ित नहीं है, हमने कुछ गुनाह करा है तो हमारे साथ ऐसा सब हो रहा है। पुलिस ने पहले तो पूछा, बहन तुम कैसे आए हो, गाड़ी पे आए हो, अकेले आए हो, किसके साथ आए हो, साड़ी क्यों केसरी कलर की पहन के आए हो, खेस क्यों पहन के आए हो, तुम्हारे को कोई ने बोला था ऐसा वैसा। तो मैंने क्या 17 महीने हो गए, हम 17 महीने से पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो हमारा हक बनता है, हम नागरिक तरीके हक बनता है कि हम मुख्यमंत्री के पास हमारे न्याय के लिए मांगनी करें, इसलिए हम आए हैं। पर ये लोगों को दूसरा कुछ चाहिए था, इसलिए उन्होंने 4.5 कलाक तक हमको बिठा के इंक्वायरी करी। पहले तो उन्होंने डायरेक्ट हम अंदर गए ना तो एक ज बात की कि बहन ऐसे बात नहीं होती है, बात करने का तरीका होता है, लिख के नोटिस लिख के रजूआत करनी पड़ती है। तो मैंने क्या कहूँ, सर आपको लगता है 1.5 साल से हम ऐसा सब नहीं कर रहे हैं? 1.5 साल से हम लिखित रजूआत कर रहे हैं, शांति से जाके सबको हमारी ये कर रहे हैं, पर कुछ हुआ नहीं। ये सब हमने करा है तो 1.5 साल के सब्र का बांध टूट गया, इसलिए करा है सर। नहीं बहन ऐसा नहीं होता है, क्या है तुम्हारी परेशानी क्या है? मैंने क्या सर आपको खबर नहीं हरनी बोट कांड, तुम जब हॉस्पिटल में मिले थे तब तुमने बोला था को कोई चपड़बंदी ने छोड़वामा नहीं आवे। सर तुमने तो आज तक कोई ने पकड़ा पर नहीं। बेन हाईकोर्ट नो मामलो छे, मुख्यमंत्री श्री ने ऐसा बोला, हाईकोर्ट नो मामलो छे। तो मैंने इनको इतना ज बोला, हाईकोर्ट तुम्हारे से ऊपर नहीं है, तुम्हारे एक ऑर्डर से सब काम फास्ट तरीके हो सकता है, तो तुम हाईकोर्ट पर मत ढोलो सर। हमको खबर है तुम अखे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री है, तो तुम्हारे एक ऑर्डर से सब हो सकता है। तो तुम्हारे वकील से मेरी बात कराओ, हाँ सब हो जाएगा, जो हुआ है वो उसको। पहले तो ऑडिटर में गुस्सा था, फिर बाद में वो अंदर तो गुस्सा अपने को खबर है, अंदर तो गुस्सा था, पर ऊपर ऐसा लग रहा है कि वो जैसा ये है ऐसा लग रहा है। इसलिए तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी न्याय नहीं मिला, क्योंकि सुबह जो गई थी मैं इतनी उत्साह से कि नहीं अब तो कुछ होएगा, मैं मुख्यमंत्री सर को मेरी सब पीड़ा कहूँगी ना तो वो न्याय दिलाएंगे। पर बाद में जो हुआ मेरे साथ में 5 बजे तक, तो उससे नहीं लगता कि मेरे को न्याय मिलेगा, क्योंकि उनको न्याय की नहीं पड़ी थी। उनको न्याय की पड़ी हुई तो वो मेरे को जैसे ऑडिटर में से मेरे घर पहुंच देते। मेरे को घर का झूठा बोल के मेरे को डीसीपी ऑफिस ले गए वो लोग कि तुमको घर छोड़ देता हूँ, ये बोल के मेरे को पुलिस के गाड़ी में डीसीपी ऑफिस ले गए। इस मामले इसुदान गढ़वी ने पीड़ितों के साथ किए गए बुरे बर्ताव की आलोचना की। देखिए, कल मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जो बहन बच्ची की जो मृत्यु हुई थी, वो मृत्यु होने के बावजूद न्याय नहीं मिला,
तो वो मुख्यमंत्री से मिलने गए और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से व्यवहार किया वो बहुत ही दुखद व्यवहार था और इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं। मुख्यमंत्री ने एक तो उनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था सुधारने की, नहीं हुआ, उनके मंत्रालय की और कॉरपोरेशन की वजह से, बेदरकारी की वजह से ये बच्चियों की डेथ हुई है, बच्चों की, और न्याय नहीं मिल रहा है तो न्याय मांगने गए और उसमें भी उन्होंने जो वर्तन किया वो बेहुदा है। तो मुझे लग रहा है कि इसलिए मैं मिला, लेकिन मुख्यमंत्री बाद में 10 मिनट मिलते भी है फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है, उम्मीद भी नहीं है और उल्टा पुलिस इनको डराती है, धमकाती है। ये तो गलत बात है। ये मुझे लगता है कि अब मुख्यमंत्री ने चश्मा पहन रखा है कि सब जितने भी आवाज़ उठाते हैं या न्याय मांगते हैं वो सब भाजपा के विरोधी हैं, उनके चश्मा पहन ले। वो अभी भाजपा के सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहे हैं, गुजरात के नागरिकों के नहीं लग रहे हैं मुझे। ऐसा प्रोटोकॉल करके चिल्लाना, ये तो मुझे लगता है कि उनकी नासमझ है। गुस्से होना वाजिब होता है, अधिकारियों पे होता है। प्रोटोकॉल डीजीपी प्रोटोकॉल उनको रखे कि मुख्यमंत्री है, डीजीपी को कहाँ करना है, कलेक्टर को कहाँ करना है, उनके मंत्रिमंडल और उनका मेयर को कहाँ बैठना है, वो प्रोटोकॉल। नागरिकों के प्रोटोकॉल नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री के बॉस नागरिक होते हैं, ये मुख्यमंत्री को पता नहीं है। प्रोटोकॉल तो उनके अफसर निभाते हैं, उनके पदाधिकारी निभाते हैं। कोई लिखा नहीं है कानून में कि ये नागरिकों को प्रोटोकॉल निभाना है। प्रोटोकॉल नागरिकों को निभाना है। प्रोटोकॉल, नागरिक तो बॉस होते हैं, मालिक होते हैं, ये सब नौकर हैं। हम उनकी सैलरी देते हैं, कोई गुनाह नहीं बनता है। मुख्यमंत्री के सामने अगर आवाज़ नहीं उठा तो क्या हम पाकिस्तान न्याय मांगने जाएंगे, अमेरिका जाएंगे क्या, ट्रंप के पास? और मुख्यमंत्री को बिठाया क्यों है? इसलिए तो बिठाया है। और मुख्यमंत्री को हम सैलरी देते हैं, मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर देते हैं, मुख्यमंत्री को हम बंगला देते हैं, गाड़ी देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, मुख्यमंत्री को हम चार्टर प्लेन देते हैं। इसलिए तो देते हैं कि वो सबका न्याय करवा सके। बहुत गलत हुआ और बेहुदा हुआ। मुख्यमंत्री को या तो माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके मिलने के बावजूद वो न्याय नहीं दिला पाए, इसके लिए उनको इस्तीफा देना चाहिए।